कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए होती है जिसकी उम्र 10 साल थी। उसके सिर पर सिंह भी था और साथ में उसका विंग्स भी था। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट होता है, जो वो एक परी होती है और वो एक रहस्यमय जंगल में रहती है। यहाँ का पूरा जंगल ही जादू से भरा पड़ा है। मलेफिसेंट आज तक उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही प्यारा जंगल होता है और यहाँ तक कि उसने अभी तक आम इंसानों को नहीं देखी थी। इस अनजान सी बच्ची फिर भी वो अपने जंगल में काफी खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत से अजीबोगरीब जानवर थे। एक दिन मलेफिसेंट अपने जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसी के एज का था। मलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहीं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ पर मुझे एक हीरा नजर आया था जिसे मैं उठा लिया। मलेफिसेंट उससे वो अपने जंगल का हीरा मांग लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मलेफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के के पहने गए लोहे की रिंग से लगा था। मलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा अगली बार आना तो इसे पहनकर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जो किंगडम से वो बच्चा आया था वो किंगडम इस किंगडम पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माता पिता भी जिंदा नहीं थे। लेकिन इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी के तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज यहाँ आता और दोनों साथ में मिलकर खेलते रहते और इसी के साथ काफी दिन गुजर जाते हैं और दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रिड यानी लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचने लग जाती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन गुजर गए हैं और उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किला को भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ कब्जा करने आया है। मलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनके सामने आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इस परी का डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा का आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भागने लगते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हम सभी यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जिसके बाद राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो अब काफी बूढ़ा और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, इसलिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से चाहता था कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब मेरी इतनी बुरी हालत को देखकर नहीं लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम सभी से एक वादा करता हूँ कि जिसने भी उस मलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे। और ये वही लड़का होता है जो मलेफिसेंट के साथ जंगलों में खेला करता था, जिसका नाम स्टीफेन। जिसके बाद स्टीफेन कई साल बाद जंगल में मलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मिलने पर मलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने अरसे तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तब स्टीफेन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों के काफी घुल मिल गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी तुम्हारी हिफाजत के लिए ही आया हूँ। और आपस में बातें करने लगते हैं। मलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। अब यहाँ पर उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं और यह कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफेन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशे की दवाई पिला देता है पानी में और पीते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफेन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम
नाकाम रह जाता है। अगली सुबह जब मलेफिसेंट आंखें खोलती हैं तो वो देखती है कि उसके तो पर ही नहीं होते, उसके पीठ पर काफी ज्यादा जख्म होता है। उसे यह देखकर अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो दर्द से चिल्लाने लगती है क्योंकि अब वो पहले जैसा परी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफेन मलेफिसेंट का पर लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफी खुश हो जाता है और वो उसे इस किंगडम का राजा बना देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हमें मलेफिसेंट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। मलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफेन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसका पर काटा था, इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस किंगडम में स्टीफेन का राजा के बेटी के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। इसी खुशी में उस हवेली में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही थी और इसीलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितने कितने दूर से आ रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए मलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जिसे सुनकर स्टीफेन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफेन से कहती है अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफेन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी सी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गए श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है क्योंकि जंगल पे अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मलेफिसेंट ने अपने पावर से पहले से जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। आगे हम देखते हैं उस प्रिंसेस को जिसका नाम अरोरा था, जो स्टीफेन की बेटी भी होती है। वो तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मलेफिसेंट को पता था कि आखिर वो कहाँ पर है। जब वो उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लगने लगता है। वो पिघलने लगती है क्योंकि मलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थीं, वो काफी ज्यादा केयरलेस थीं, लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा का जान बचाती थीं। जैसे कि वो जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थीं, वो उसे बाउंड्री के पास लेकर जाती हैं। तभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती हैं। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या। और वो एक दिन वहाँ पर जाकर देखने लगती है कि तभी उसे फील होने लगता है कि वहाँ पर कोई है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मलेफिसेंट जब उसे देखती है तब अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौवा भी बहुत अच्छा लगता है। मलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान से भर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी जो थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे श्राप दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थी, दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए श्राप
अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मलेफिसेंट काफी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए, ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? यहाँ पर सारी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपकी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। जिसने छीना, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। और वो इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिसने मेरा देखभाल करती है, मैं उनसे इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, जब तक कि उसे उसकी सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ पर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दे देता है, जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती हैं कि शायद इसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और यह भी कहती हैं कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है? तब मलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, यह सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। यह सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ, लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16th बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए? और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था। और वो अपने आर्मी से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर उसके पास कोई भी ना जा पाए। लेकिन वो राजा कर्ज को यानी उस श्राप को रोक थोड़ी सकता था। और अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है, तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को टच कर लेती है और अचानक से बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है, क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जो थी और अब वो कभी भी उठने वाली नहीं थी। अगले सीन में हम मलेफिसेंट को देखते हैं, जो अरोरा की बात को लेकर काफी दुखी थी और वो उसी लड़के को अपने पास बुलाती है जो उस दिन प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों, और अगर यह लड़का प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो शायद प्रिंसेस अरोरा नींद से उठ जाए। इसलिए वो मलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा गहरी नींद में सो रही थी। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी परियां स्टीफन राजा के पास आकर कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वो जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, या हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ही मलेफिसेंट को धोखा दिया और वही वजह है जो यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। और अब जब मलेफिसेंट लड़के को लेकर यहाँ पर आती है, तब वो लड़का वो उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। तब भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मलेफिसेंट को पता चल जाता है कि यह उसका ट्रू लव तो नहीं है और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसे अपने गलतियों का एहसास होने लगा था और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हारी स्माइल को काफी मिस करूंगी। यह कहते हुए मलेफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आप कहाँ जा रही हो? और यह आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि मलेफिसेंट
मेलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी स्टीफेन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर मेलेफिसेंट को काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मेलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मेलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग स्टीफेन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो हमेशा के लिए मेलेफिसेंट को जान से मार दे। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो पर अब मूव करने लगता है। ऐसा लग रहा था उसे भी पता चल गया है कि मेलेफिसेंट यानी उसकी मालिक उसके पास आई हैं, जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा उस पर को आजाद कर देती है और वो पर तुरंत जाकर मेलेफिसेंट के पीछे लग जाता है। मेलेफिसेंट अब तैयार थी उड़ने के लिए और वो स्टीफेन को अपने साथ उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है। स्टीफेन उस पर अटैक करने लगता है, जिससे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफेन ने मेलेफिसेंट के पर को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ ना सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पर को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफेन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल को घेरा हुआ था। वहाँ पर अब दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और उस जंगल के सभी लोग मजे से रहने लगते हैं। जिसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह से वहाँ पर किंगडम और ये जंगल दोनों आपस में मिल जाते